नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सावन माह की शिवरात्रि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक बूढ़ी माँ और उसके बेटा और बहू थे। उसके बेटे का नाम रामू था। रामू नौकरी के लिए शहर चला गया था। अब घर पर सिर्फ सास और बहू ही थे। बहू बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे बहुत परेशान किया करती थी। हर बात में उसे डांटा करती थी, लेकिन बहू चुपचाप सब सहन करती और अपनी सास से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती। बहू भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी। एक बार सावन के महीने में शिवरात्रि का दिन आया। सावन के महीने में बहू घर पर ही पूजा पाठ करती थी, लेकिन उस दिन बहू मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती थी। गांव की सभी औरतें सज धज कर भगवान शिव के मंदिर पूजा पाठ करने जा रही थीं। बहू ने भी व्रत रखा था और सज धज कर वह भी पूजा के लिए मंदिर जाने लगी। लेकिन उसकी सास ने कहा, कहाँ जा रही हो बहू? बहू ने कहा, माँ जी, मैं शिव जी के मंदिर जा रही हूँ पूजा करने, आज मेरा व्रत है। तो सास बोली, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप खेतों पर जाओ और फसल को देखो और वहां आने वाले पक्षियों को उड़ाओ। बहू ने कहा, माँ जी, मैं मंदिर से आकर खेतों पर चली जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे मंदिर जाना है। तब सास ने कहा, क्या तुम्हारे भगवान हमें खाने को दे देंगे? चुपचाप खेतों पर जाओ। सास ने बहू को मंदिर नहीं जाने दिया। मायूस होकर बहू खेतों पर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा सब लोग पूजा करने शिव मंदिर जा रहे हैं। सबको देखकर बहू को बहुत बुरा लग रहा था कि वह मंदिर नहीं जा पाई। जब वह खेतों पर पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी। यह सब माँ पार्वती और भगवान शिव देख रहे थे। माँ पार्वती को उसे रोता देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझसे इसका रोना देखा नहीं जा रहा, कृपा करके आप इसकी मदद कीजिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी का रूप रखकर बहू के पास आए और बहू से बोले, क्या बात है बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज भगवान शिव का दिन है, सावन का महीना भी चल रहा है। सब लोग शिव मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं और मेरी सास ने मुझे मंदिर नहीं जाने दिया। मैं व्रत के दिन भी खेतों पर पक्षी उड़ा रही हूँ। तब भगवान शिव ने बहू को बहुत सा धन दिया और कहा, जाओ बेटी, तुम मंदिर जाकर शिव जी का पूजा पाठ करो, हम तुम्हारे खेतों की रखवाली करेंगे। बहू बहुत खुश हो गई। बहू ने भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद दिया और मंदिर गई। बहू ने मंदिर में पूजा पाठ किया और फिर घर आ गई। जब सास ने बहू के हाथ में धन देखा तो पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें खेतों पर भेजा था और इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू की बात सुनकर सास दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई तो सास के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सास ने देखा खेतों में फसल की जगह हीरे मोती थे। सास बहुत खुश हो गई और घर आकर अपनी बहू से कहा कि बहू, अगले साल मैं भी तुम्हारे साथ व्रत रखूंगी। समय बीतता है और एक साल बीत जाता है। इस साल सास ने भी बहू के साथ व्रत रखा और सज संवर कर दौड़कर खेतों पर गई। वहां जाकर सास जोर जोर से रोने लगी। तब फिर भगवान शिव और माँ पार्वती सेठ सेठानी के रूप में वहां आए और
सास से पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? सास ने कहा, क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। भगवान शिव ने कहा, क्यों माँ जी, क्या हुआ? तब सास ने कहा, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। देखो आज मेरा व्रत है, फिर भी उसने मुझे खेतों पर भेज दिया। तब शिव जी ने कहा, ठीक है माँ जी, आप घर जाइए, आपको वह सब मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। तब सास कहती है कि आपने मुझे कुछ दिया तो है नहीं। तब भगवान शिव ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तब सास अपने घर जाती है। घर आते ही उसके चेहरे पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। तब सास बहू पर बहुत चिल्लाती है, उसे बहुत सुनाती है और भला बुरा कहती है। तभी वहां भगवान शिव माँ पार्वती के साथ प्रकट होते हैं और सास से कहते हैं, तुमने हमारा व्रत लालच की वजह से रखा है, लेकिन तुम्हारी बहू हमारा पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से करती है। जिसकी जैसी भक्ति उसे वैसा ही फल मिला। तब बहू भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरी सास को ठीक कर दीजिए। शिव जी उसकी सास को ठीक कर देते हैं। सास भगवान जी से क्षमा मांगती है। भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद से दोनों सास बहू शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी का पूजा पाठ करने लगती हैं और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो हे भगवान शिव, जैसे आपने इन सास बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों को करने के बाद स्नान करना चाहिए। इस दिन पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस दिन शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और उनकी पूजा सपरिवार करनी चाहिए, जिसमें माता पार्वती, गणेश जी, कुमार कार्तिकेय और नंदी महाराज शामिल हों। शिवलिंग का अभिषेक शहद, दही, दूध, शक्कर, शुद्ध घी से करना चाहिए। इस दौरान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, मदार, पुष्प आदि अर्पित करनी चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय शिव पुराण, शिव स्तुति, शिवाष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक आदि का पाठ करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। दूसरे दिन प्रातः जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव चालीसा का बहुत महत्व होता है। शिव चालीसा के सरल शब्दों से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। शिव चालीसा के पाठ से कठिन कार्य को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। शिव चालीसा की 40 पंक्तियां सरल शब्दों में विद्यमान है, जिनकी महिमा बहुत ही ज्यादा है। मान्यता है कि शिव चालीसा का पाठ करने वालों के सभी भय खत्म हो जाते हैं। सावन शिवरात्रि का महत्व। माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत प्रभावशाली होता है। इस दिन उपवास रखने से और भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये व्रत रखने और पूजा करने वाले लोगों की सारी समस्याएं दूर होती हैं। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव चालीसा का बहुत महत्व होता है। शिव चालीसा के सरल शब्दों से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।